दिल्ली के नतीजों पर मुख्यमंत्री का पोस्ट सामने आया है। दिल्ली की महान जनता का अभिनंदन करते सीएम नजर आए। भाजपा को स्पष्ट जनादेश के लिए आभार। पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व पर मुहर लगाई गई है। भाजपा दिल्ली को गौरव और सम्मान वापस दिलाएगी। केजरीवाल ने हरियाणा की मिट्टी को अपमानित किया। वो हरियाणा के नहीं हुए तो दिल्ली के कैसे होते। सीएम ने तमाम बातें कही। सीएम ने कहा यहाँ पर केजरीवाल ने हरियाणा की मिट्टी को अपमानित किया। वो हरियाणा के नहीं हुए तो दिल्ली के कैसे होते। केजरीवाल ने हरियाणा की मिट्टी को अपमानित किया है सीएम के द्वारा ये कहना। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। दिल्ली की जीत पर सीएम सैनी का एक्स पर पोस्ट। सीएम ने जहां एक तरफ जीत के लिए दिल्ली की जनता का आभार भी जताया और इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री को देते भी नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब वो हरियाणा के नहीं हुए तो दिल्ली के कैसे होते। ये सीएम का पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। केजरीवाल ने हरियाणा की मिट्टी को अपमानित करने का काम किया है। आज के ऐतिहासिक दिन दिल्ली का महान जनता का अभिनंदन, जिसने भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया था। दिल्ली में कमल खिला करके प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व, सामाजिक कल्याण की गारंटियों पर पक्की मुहर लगाई थी। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता साहिल रुखाया चंडीगढ़ से हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, चंडीगढ़ से क्या कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आ रही है और सबसे अहम बात यहां पर बीजेपी में, क्योंकि दिल्ली में जीत दर्ज कराती नजर आ रही है, तो चंडीगढ़ में इसका रुख कैसा? बिल्कुल सीमा, जिस तरीके से बीजेपी की जो दिल्ली के अंदर प्रचंड जीत हुई है उसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया गया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया है कि जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उनकी ओर से हरियाणा की माटी का अपमान किया गया। वो हरियाणा के नहीं हो सके तो दिल्ली के कैसे हो सकते हैं। तो इस तरीके से एक तंज जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से एक्स पर पोस्ट करके पूर्व मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल, जो चुनाव भी हार गए नई दिल्ली से, उन पर कटाक्ष किया है और बीजेपी को जीत की बधाई दी है, कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी है और साफ तौर पर कहा कि जो बीजेपी की नीतियां हैं उन पर मोहर लगाने का काम जो है वो दिल्ली की जनता ने किया है और ऐसे में विकास की कोई कमी जो है वो दिल्ली के अंदर नहीं रहने दी जाएगी। तो तमाम तरह की बातें जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखी गई है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भी जो है दिल्ली चुनाव के अंदर काफी अहम भूमिका जो है वो रही है, क्योंकि काफी जगह उनकी ओर से प्रचार प्रसार किया गया, कई जगह जो है वो पब्लिक मीटिंग को संबोधित किया गया। तो काफी इफेक्ट जो है वो नायब सिंह सैनी का जो है दिल्ली के विधानसभा चुनाव के अंदर देखने को मिला। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो है यमुना के पानी को लेकर भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया बीच में। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी ओर से आरोप लगाए गए थे कि हरियाणा जो है वो जहरीला पानी जो है दिल्ली के अंदर भेज रहा है। इसको लेकर सियासत भी जो है वो काफी देखने को मिली थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो खुद यमुना नदी के पास गए और वहां उन्होंने जो है वहां पानी भी पिया। उसके बाद लगातार उनकी ओर से कटाक्ष किया गया अरविंद केजरीवाल पर कि उन्होंने सौगंध खाई थी कि यमुना को साफ करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा जो है वो नहीं पूरा किया। तो ऐसे में आज जिस तरीके से रिजल्ट जो है वो देखने को मिले हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने पूरा मैंडेट दिया है और कहीं ना कहीं 27 साल के वनवास के बाद बीजेपी ने दिल्ली में जो है वो अपना कब्जा जो है वो जमा लिया है। तो ऐसे में एक बड़ी जीत जो है इसे कहा जा सकता है। और आम आदमी पार्टी जो लगातार जीतती आ रही थी वो कहीं ना कहीं बिछड़ गई है और कांग्रेस का तो जो है खाता जो है वो तक नहीं खुला, क्योंकि पिछले चुनाव में भी कांग्रेस का खाता जो है वो नहीं खुला था। तो ऐसे में इस चुनाव में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की वही स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो हार है वो कहीं ना कहीं काफी संकेत जो है वो देती है, क्योंकि नई दिल्ली से जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो हार गए। इसके अलावा मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे, उनकी भी हार जो है वो देखने को मिली है। तो ऐसे में जो मौजूदा मुख्यमंत्री थी कालका जी से आतिशी सिंह, वो चुनाव जीत गई है। तो ऐसे में एक बड़ा झटका जो है इसे कहा जा सकता है आम आदमी पार्टी के लिए। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत जो है इसे कहा जा सकता है, क्योंकि 27 साल के वनवास के बाद दिल्ली के अंदर बड़ी जीत मानी जा रही है। अंतर भी साफ देखने को मिल रहा है। आपके पास वापस आएंगे
इसी बीच हमारे साथ हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा भी बने हुए हैं। दीपक, भाजपा का जो ये जीत का अंतर नजर आ रहा है इस वक्त, अगर वोटों को हम देख रहे हैं, परसेंटेज को हम देख रहे हैं, काफी फर्क नजर आ रहा है इन परसेंटेज में साफ तौर पर। और दिल्ली में बीजेपी ने जो जीत दर्ज की है, इसमें हरियाणा की भूमिका, हरियाणा भाजपा नेताओं की भूमिका बहुत ज्यादा मानी जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे सहयोगी चंडीगढ़ के संवाददाता साहिल ने तमाम बातें रखी, हम दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली में क्योंकि 32 विधानसभाएं ऐसी थी जिसकी जिम्मेदारी जो है हरियाणा भाजपा को दी गई थी। हालांकि दिल्ली में भाजपा की एक बड़ी जीत है। जिस तरीके से हम बात करें, अभी पिछले 11 वर्षों से आम आदमी पार्टी, उससे पहले कांग्रेस का कार्यकाल रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अब वो मौका मिला है। भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड मौका मिला है। अभी तक अगर हम बात करें, तकरीबन 47 से 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। लेकिन जहां तक जीत निश्चित की बात करें, जहां पर जीत रिजल्ट घोषित कर दिया हो, ऐसी सीटों में भी 11 सीटें ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं और 23 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जीत का ऐलान कर दिया है चुनाव आयोग की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ तकरीबन 47 से 48 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। यानी कि एक तरफ कहें तो भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है और इस सरकार के जहां एक तरफ सरकार बनाने जा रही है, प्रचंड बहुमत मिला है, 36 से कई आगे का ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो ऐसे में इसको लेकर के चाहे वो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, उन्होंने भी बाकायदा एक्स पर जो है अपनी पोस्ट करी, उन्होंने बाकायदा लिखा कि विकास की एक विश्वास की जीत है, यहाँ विकास सर्वोपरि है। अपनी तमाम बातें उन्होंने रखी। हालांकि प्रधानमंत्री आज शाम को 7 बजे जो है भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे, वहां पर अपनी बात वहां पर रखेंगे। दूसरा हम हरियाणा की बात कर रहे थे, तो हरियाणा इस दिल्ली के चुनाव में सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई चेहरे चले हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद यहाँ बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह काफी चर्चा में रहे हैं। जेपी नड्डा में भी प्रचार में थे लगातार, लेकिन नायब सिंह का जो, क्योंकि ये जो दिल्ली का जो चुनाव है, विकास के साथ साथ हरियाणा और दिल्ली के बीच पानी का, यमुना का मुद्दा ज्यादा अभी हुआ था। और हरियाणा भाजपा को बात करें तो तकरीबन 32 विधानसभाओं की जिम्मेदारी मिली थी और बाकायदा नायब सिंह खुद दिल्ली रहे इतने दिनों तक। उनके साथ में चाहे हम वो कृष्ण लाल पवार की बात करें, कृष्ण बेदी की बात करें जी, बिल्कुल दीपक। हालांकि देखिए, जी जी जी, और यहाँ पर बाकायदा हमने देखा कि चाहे वो सांसद कार्तिकेय शर्मा, जिनको महरौली और पालम की जिम्मेदारी थी, महिपाल डांडा को 5 विधानसभाओं की जिम्मेदारी थी। एक बड़ी जीत में हरियाणा का भी एक बड़ा योगदान है। तमाम उन्होंने हरियाणा के विकास के मुद्दे रखे। हालांकि ये लड़ाई, ये चुनावी लड़ाई, ये अगर राजनीतिक लड़ाई जो है, ये यमुना पर ज्यादा रही। और यमुना में भी अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने चाहे पानी को लेकर के, मुद्दे को लेकर के बाकायदा स्पष्टीकरण दिया और दिल्ली में जाकर के पल्ला घाट पे जाकर स्पष्टीकरण दिया, उसके बाद पानी पी करके दिखाया, उसके बाद वजीराबाद घाट गए, तो कई ऐसे मुद्दे रहे। लेकिन आखिरकार एक लंबे समय बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला है। दिल्ली के साथ लगता है उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, दिल्ली के साथ लगते हरियाणा में भाजपा की सरकार, दिल्ली से कुछ ही दूरी पर राजस्थान में जो है भाजपा की सरकार है। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं दिल्ली की खुद की बात करें, जो देश की राजधानी है, वहां पिछले 11 साल से आम आदमी पार्टी और उससे पहले कांग्रेस रही है 3 कार्यकाल में। बिल्कुल, बहुत बहुत लंबे अंतराल के बाद दीपक माना जा सकता है जब भाजपा की वापसी हुई है। साहिल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, 27 साल का वक्त माना जा रहा है और 27 साल बाद बीजेपी जो है एक बार फिर से अब सत्ता में काबिज होने के लिए दिल्ली में तैयार है, क्योंकि दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। दिल्ली से ही सत्ता शुरू होती है, दिल्ली से ही राजनीति शुरू होती है और केंद्र दिल्ली है। दिल्ली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। केंद्र में बीजेपी की सरकार और अब केंद्र के दिल में भी बीजेपी की सरकार। बिल्कुल सीमा, सही कहा आपने, क्योंकि 27 साल का वनवास जिसे कहा जा सकता है कि 27 साल बाद बीजेपी जो है वो उसने सत्ता जो है वो दिल्ली के अंदर हासिल की है, क्योंकि केंद्र के अंदर भी बीजेपी की सरकार है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसने लगातार बैक टू बैक, जिस तरीके से 2014 का चुनाव जो है वो जीता बीजेपी ने, 19 का चुनाव जीता और 24 का चुनाव जीता। लेकिन जो देश की राजधानी है, उस राजधानी के अंदर सरकार
सरकार जो है वो लगातार नहीं बन पा रही थी बीजेपी की, तो ऐसे में लंबा संघर्ष जो है वो बीजेपी की ओर से किया जा रहा था। तो आज वो दिन आ ही गया है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो दिल्ली के अंदर बनने जा रही है और फुल मेजोरिटी के साथ सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। तो ऐसे में एक बड़ी जीत भी जो है इसे कहा जा सकता है और एक लंबा इंतजार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया, संघर्ष किया गया। तमाम स्टेट के जो मुख्यमंत्री थे, कार्यकर्ता थे, मंत्रियों की ड्यूटियां लगाई गई, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह जो लगातार बिल्कुल तमाम तस्वीरें नजर आई, तैयारियां नजर आई और ये इन सारे मेहनत का फल जो है अब दिल्ली की जनता ने सुनाया भी है दीपक, क्योंकि वो वक्त और वो चुनाव हम भूल नहीं सकते हैं जब आमने सामने अरविंद केजरीवाल और खुद नरेंद्र मोदी थे, जब आमने सामने की टक्कर थी और दिल्ली की जनता ने यहां केजरीवाल को चुना था और दरकिनार किया था यहां भाजपा को। वो दौर और अब आज का दौर बहुत अंतर नजर आ रहा है। दिल्ली की जनता ने एक बार फिर से जनादेश में भाजपा को मौका दिया और अरविंद केजरीवाल को, जिन्होंने पहले उन्होंने चुना था, उसे दरकिनार कर दिया। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो एक समय की भी बात करें, अरविंद केजरीवाल को तब भी मौका था लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी शिकस्त रही। लेकिन दिल्ली में अगर बात करें, लगातार ये तीसरी बार है। पहले कुछ समय का कार्यकाल मिला था, गठबंधन में रहे, उसके बाद हमने देखा लगातार 2 बार कार्यकाल, इसके बाद पंजाब तक पहुंचे आम आदमी पार्टी। लेकिन आज की स्थिति में बात करें तो एक बड़ी हार, और हार की भी हम बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, सत्येंद्र जैन की बात करें वो चुनाव हार गए, कई बड़े चेहरे हैं। आतिशी की बात करें तो आतिशी एक कड़ा मुकाबला बिदुड़ी ने दिया, लेकिन अगर बात करें, लेकिन फिर भी तमाम जो अन्य चेहरे हैं वो चुनाव हार गए आम आदमी पार्टी के। अगर आज दिल्ली में बात की जाए, अभी तक फिर एक अगला अपडेट देना चाहेंगे। हालांकि 47 सीटों पर आगे चल रहे हैं, लेकिन सीटों में जहां तक जीत की डिक्लेयर की बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, चुनाव आयोग के द्वारा 25 सीटों पर जीत डिक्लेयर कर दी और बाकियों पर भी बहुत बड़ा मार्जिन है। यानी तकरीबन 47 से 48 सीटों पर तो लगातार जो बीजेपी है वो आगे है और सरकार बना रही है। और ये कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मौका इस वक्त मिल रहा है। एक समय था, चाहे वो हम मदन लाल खुराना की बात करें या फिर हम साहिब सिंह वर्मा की बात करें, ये बड़े दिल्ली में भाजपा के कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन लगातार एक लंबा समय ऐसा भी रहा जब भाजपा को दिल्ली की सत्ता से दूर रहना पड़ा। और अरविंद केजरीवाल की बात करें, अब भी हमने इस चुनाव को बहुत अच्छे से कवर किया, बाकायदा तमाम विधानसभाओं पे गए और वहां पर भी देखा कि एक मुद्दा सबसे बड़ा था। लोग जो केजरीवाल के वोटर थे वो भी ये बात अब एहसास करने लग गए थे कि दिल्ली में उन्होंने जो बीता समय देखा है, दिल्ली में कोई भी काम अगर नहीं होता था ये कहा जाता था कि एलजी अनुमति नहीं दे रहे हैं, उपराज्यपाल पे बात की जाती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाती थी दिल्ली की सरकार के द्वारा, केजरीवाल सरकार के द्वारा, या उसके बाद जब आतिशी आई तो उनका कहना था इस बार वो मौका ही भाजपा को देना चाह रहे हैं ताकि ये कहने का मौका हट जाए और देख सकें कि कैसे काम होता है। तो ये तमाम चर्चाएं रही, लोगों की सोच बदली। केजरीवाल जिन्होंने 70 में से 62 सीटें भी ली, जिन्होंने अगर बात करें एक बड़ा मैंडेट कभी 67 सीटें भी ली थी, आज उस केजरीवाल की बात करें तो उनकी पार्टी को एक बड़ी हार का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। हालांकि कांग्रेस की हार उससे भी ज्यादा है क्योंकि कांग्रेस की अभी तक कोई सीट नहीं आई है, कहीं कांग्रेस जो है मुकाबले में भी नहीं आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय के बाद, एक लंबे वनवास के बाद दिल्ली में बिल्कुल दीपक, और ये वो कांग्रेस का जिक्र आपने किया तो मुझे वो बयान याद आ गए कांग्रेस की। अभी कल ही हम ये बयान बार बार चला रहे थे अपने खास पेशकश में 22 जिले 22 खबर में, कि वो कहते नजर आ रहे थे कि दिल्ली में अगर कोई भी सरकार बनाएगा तो बिना कांग्रेस की मदद के नहीं बना पाएगा। कांग्रेस एक सीट भी नहीं ला पा रही है, अब किस तरह की मदद कर पाएंगे वो? जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात है। और इस बार कांग्रेस को भी उम्मीद थी कि उनको लग रहा था कि या तो भाजपा सरकार रहेगी या फिर हंग असेंबली, यानी कि किसी का भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। और ऐसे में वो मान के चल रहे थे कि जिस तरीके से हमने देखा था, अगर बात करें आज से 10 अगर जिस तरीके से हम बात करें, अब से पहले जिस तरीके के मुकाबले रहे, या फिर हमने 5 साल पहले की भी बात करें जो हरियाणा में रहा कि दूसरी पार्टी जेजेपी मदद, उनको लग रहा था कि शायद दिल्ली में अगर केजरीवाल 30 के आसपास आते हैं और 32 के आसपास आते हैं और वहां उनको कांग्रेस को 5-6 सीट आ जाती हैं, जिसको लेके कांग्रेस अपना एक आकलन लेकर चल रही थी, तो उनके बगैर सरकार नहीं बनेगी, ये तमाम बातें थी। लेकिन फिलहाल दिल्ली में जो मुकाबला रहा वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच का ही रहा। कांग्रेस ने कई जगहों पे कई बड़े उम्मीदवार उतारे, लेकिन तमाम जगहों पे लोगों ने